नमस्कार दर्शकों, नक्षत्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने वीडियो के माध्यम से आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रही हूँ, जो कि कुंभ राशि वालों की कुंडली में दिसंबर माह में बनने वाले ग्रह गोचर व राजयोगों पर आधारित है। यह गोचर कुंभ राशि वालों को वर्ष 2023 में जाते जाते क्या देकर जाएगा, इसी पर आधारित है। कृपया पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कुंभ राशि वालों, आपकी कुंडली में 30 वर्ष बाद आपकी राशि में शनि का गोचर हुआ है, जो कि लग्न में बैठकर षष्ठ नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न में बैठकर राजयोग बना रहे हैं। राहु मीन राशि में है, जो कि कुंभ राशि वालों की कुंडली का धन भाव कहलाता है। मीन राशि में राहु अकेले विराजमान हैं। जब राहु किसी भी राशि में अकेले होते हैं तो उसी भाव के स्वामी का कार्य करते हैं। तो देवगुरु कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे थे। अब तक देवगुरु राहु के साथ बैठकर चांडाल दोष से पीड़ित थे, पर राहु के मीन राशि में जाते ही गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो गए हैं 23 अक्टूबर से। अब देखते हैं शुक्र का गोचर। तो शुक्र का गोचर कुंडली के नवम भाव में है। तो गुरु और शुक्र एक दूसरे के परस्पर दृष्टि संबंध में है और समसप्तक योग बनाकर काम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार गुरु को शुक्र की और शुक्र को गुरु की शुभता प्राप्त हो रही है। इस प्रकार ये काम राजयोग जो बन रहा है, जो कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। इसके अतिरिक्त नवम भाव में बैठकर शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। ये गोचर 25 दिसंबर तक रहेगा। 25 दिसंबर के बाद शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे। बुध लाभ अर्थात कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वह 28 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, अर्थात वृश्चिक राशि दशम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। इसके साथ ही मंगल भी पूरे दिसंबर माह में दशम भाव में ही गोचर करेंगे। साथ ही सूर्य 16 नवंबर के बाद दशम भाव से राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में चले जाएंगे, जहां सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। सूर्य और बुध 11वें भाव में बहुत ही शुभ होते हैं। इस प्रकार दिसंबर 2023 में कुंभ राशि के लिए जो भी ग्रह गोचर की स्थिति है, उसमें प्रत्येक ग्रह बहुत ही मजबूत स्थिति में है और कुंभ राशि के जातकों को बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार 7.5 के दूसरे चरण में यह ग्रह गोचर कुंभ राशि वालों को अवश्य ही राहत प्रदान करेगा। तो दर्शकों, अब तक कुंभ राशि वालों के 2023 के जो 11 माह व्यतीत हो गए हैं, वह आपके लिए बहुत ही कष्टदायक थे, क्योंकि कोई भी ग्रह कुंडली में तभी शुभ फल दे पाता है जब वह पाप प्रभाव से पीड़ित अवस्था में ना हो। इसके अतिरिक्त जो ग्रह ही राशि या भाव में लंबे समय तक बैठते हैं, वही अपना शुभ प्रभाव दिखा सकते हैं तथा जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा भी यदि चल रही हो तो वह अपना बहुत शुभ प्रभाव दिखाते हैं। शनि देव, राहु, गुरु और केतु यह ग्रह हर जातक की कुंडली के प्रत्येक भाव में लंबे समय तक गोचर करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि कुंडली के शुभ भावों में इन ग्रहों का गोचर है। राहु के शनि का गोचर 18 माह तक रहेगा, जबकि गुरु
1 मई को कुंडली के चौथे भाव में राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे, परंतु यह और भी शुभ स्थिति है क्योंकि चौथे भाव में गुरु महाबली होते हैं। शनि का गोचर 24 नवंबर से राहु के नक्षत्र में चल रहा है, जबकि राहु का गोचर गुरु के नक्षत्र में है और यह स्थिति आपके लिए विशेष फलदायी है। शनिदेव जब 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए थे, तब से 24 नवंबर तक पीड़ित अवस्था में रहे हैं। शश राजयोग बनने के बाद भी आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि शनिदेव आते ही अस्त हो गए थे। उदित होने के पश्चात फिर वक्री अवस्था में चले गए थे और 11 माह तक उनका नक्षत्र परिवर्तन ही होता रहा। सर्वप्रथम घनिष्ठा में गए, फिर शतभिषा नक्षत्र में चले गए, शतभिषा से पुनः घनिष्ठा नक्षत्र में आ गए। इस प्रकार शनि को इन 11 माह में कहीं भी स्थायी रूप से गोचर नहीं मिला। इसी कारण कुंभ राशि वालों के जीवन में विघ्न, बाधाएं, आर्थिक तंगी व स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां काफ़ी हद तक रही होंगी। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति भी 22 अप्रैल तक तो मीन राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु 22 अप्रैल 2023 में मेष राशि में राशि परिवर्तन करके आ गए, जहां राहु पहले से ही विराजमान थे। तो पराक्रम भाव में आने पर गुरु और राहु का चांडाल दोष निर्मित हो गया। गुरु के राहु से पीड़ित होने के कारण परिवार में विवाह, संतान, धन, ज्ञान आदि बातों में बाधाएं उत्पन्न हो गईं। इसके पश्चात मंगल का गोचर भी कुंभ राशि वालों के लिए विपरीत अवस्था में, अर्थात 13 मार्च तक मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में थे। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल का गोचर अपनी शत्रु राशि कन्या में पुनः हो गया। अष्टम भाव में था यह गोचर। 13 मार्च से 10 मई तक मंगल का गोचर अपनी नीच राशि कर्क में हुआ। तो इस बीच आपको मंगल के भी अशुभ प्रभावों से जूझना पड़ा होगा। कुल मिलाकर इस दौरान आपको शनि, राहु, गुरु राहु के अशुभ प्रभावों से जूझना पड़ा होगा, परंतु दिसंबर प्रारंभ होते ही ग्रह स्थिति बदल चुकी है और सभी बड़े ग्रह आपके हित में हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर ग्रह गोचर आपको जाते जाते क्या शुभ फल देकर जाएगा। दिसंबर माह में सर्वप्रथम आपको शनि के शुभ फल के बारे में बताते हैं। शनि लग्न में विराजित होकर शश नामक राजयोग बना रहे हैं, जो कि 12वें भाव के भी स्वामी हैं। साथ ही सप्तम भाव अर्थात व्यापार भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं तथा 12वां भाव विदेश का होता है। शनि आपका विदेश से संबंधित व्यापार का योग बना देंगे यदि आप व्यापारी हैं तो, और यदि आप शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो शश नामक राजयोग इसमें आपको पूरा लाभ दिलाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि 10म स्थान पर भी पड़ रही है। 10म स्थान भी कर्म स्थान है, अतः सप्तम और 10म का संबंध आपको कार्य व्यवसाय में बहुत लाभ दिलाएगा। 24 नवंबर शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा में हो चुका है। राहु धन भाव में है। राहु जिस भाव में बैठते हैं उसी के हिसाब से फल देते हैं, अतः शनि और राहु मिलकर अचानक से धन प्राप्ति का योग बना रहे हैं। राहु अष्टम स्थान पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, अर्थात अचानक से किसी गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति यदि है तो मिल सकती है। राहु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, जो रोग, ऋण, शत्रु एवं नौकरी, कंपटीशन इन सब का होता है। शनि इस वक्त राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु 6ठे भाव को देख रहे हैं तथा शनि 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अतः नौकरी और व्यवसाय के लिए कुंभ राशि वालों का यह समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। पंचम के स्वामी बुध हैं
जो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब शुक्र लाभ स्थान पर पहुंचेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। तो इस प्रकार आपका व्यापार, नौकरी, पद प्रतिष्ठा व धन लाभ का योग बन रहा है। इसके साथ ही राहु की नवम दृष्टि व शनि की दशम दृष्टि एक साथ कुंडली के दशम स्थान अर्थात कर्म भाव पर पड़ रही है तथा दशम भाव में कुंडली में कुछ शुभ योग भी बने हुए हैं। आपके कर्ज आदि हैं तो समाप्त होंगे। कोर्ट आदि का कोई विवाद चल रहा है तो वो आपके हित में फैसला होगा। गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध आपको विघ्न बाधाओं से निजात दिलाएंगे। आय के साधन को समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। कोई संपत्ति, घर, मकान, जमीन खरीद सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। संतान का जन्म हो सकता है। सूर्य और मंगल मिलकर कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे। नई ऊर्जा और साहस की वृद्धि करेंगे। परंतु कुंभ राशि वालों के लिए एक चेतावनी भी है, क्योंकि राहु गोपनीयता के कारक हैं। अतः आप जितनी भी बड़ी प्लानिंग करें परंतु इसकी चर्चा किसी से भी ना करें। गोपनीयता बनाए रखें, तभी आपको इन ग्रह गोचर का लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो दर्शकों, अब मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी कुंभ राशि में बनने वाले शुभ ग्रह गोचर का लाभ प्राप्त करें, यही कामना के साथ विषय समाप्त करती हूँ। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।